हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है अब उनका अंतिम फैसला क्या है आपको लेकर। आपके पर्सन का अगर कोई फाइनल डिसीजन है आपको लेकर, कोई फैसला कर लिया है तो क्या फैसला किया है। ओके ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहें आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके एज यू ऑल नो व्यूअर्स, मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। साथ ही साथ क्योंकि कलेक्टिव है, जनरल है, तो खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, जितना आपके साथ रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, तो हम आज ये कार्ड्स यूज़ करेंगे टू सी कि उनका अंतिम फैसला क्या है, व्हाट इज़ द फाइनल डिसीजन। विद दैट हम डाइसेस को भी यूज़ करेंगे। ओके आई एम श्योर यू आर रेडी। तो जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, थिंक अबाउट दैट पर्सन फर्स्ट। उस इंसान के बारे में सोचना शुरू कीजिए, उस इंसान के बारे में विचार कीजिए, उस इंसान के बारे में सोचिए कि वो आपको लेकर क्या फ़ैसला ले रहे हैं, या कोई फ़ैसला लिया है, या उनका अंतिम फैसला अगर कुछ है तो क्या है। ओके वी विल यूज़ द डाइसेस। वेट अ सेकेंड। Okay, not that. Okay, 3 would be enough. Okay, let's start. Think about your partner, think about your person. अपने पार्टनर के बारे में, अपने लव इंटरेस्ट के बारे में सोचिए। Hey जब मैंने कल एक रीडिंग की थी, मुझे याद है 555 आ गया था, 555, और आज जो मैंने रीडिंग कर रही हूँ डाइसिस के थ्रू, उसमें 222 आ गया, 222। ये एंजल नंबर है, ये एंजल नंबर है, ये एंजल नंबर आपको कुछ गाइड कर रहा है। सबसे पहले कुछ गाइड कर रहा है, कुछ आपको संकेत दे रहा है। तो व्यूअर्स, 222 एंजल नंबर का जो मीनिंग है उसे फटाफट सर्च कीजिए गूगल में, और उसे सर्च करके रिसीव कीजिए वो मैसेज, जो मैसेज आपके लिए है। ओके ऐसा लगता है यूनिवर्स और डिवाइन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन के रिगार्डिंग ये कोई गाइडेंस है, यानी आपके पर्सन का अंतिम फैसला क्या है या क्या हो सकता है, उसी विषय में, उसी को लेकर ये एक गाइडेंस हो सकती है जो आपको 222 के ज़रिए मिलेगी। तो आप 222 एंजल नंबर को सर्च कीजिए, उसका मीनिंग रिसीव कीजिए, और कहीं ना कहीं उसका मीनिंग जो है आप कमेंट्स में भी लिख दीजिएगा। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर पीपल, लोगों के लिए भी काफ़ी मदद हो जाएगी, वो देख पाएंगे डायरेक्टली क्या है 222 का मीनिंग। तो ये एंजल नंबर आपके लिए मैसेज है। अगर 222 आपको कहीं दिख भी रहा है तो अब तो क्लैरिफाई हो गया कि आपके लिए कोई संदेश लेकर आ रहा है, उसका मीनिंग देखकर रिसीव कर लीजिए। ओके व्यूअर्स, चलिए आगे देखते हैं उनका अंतिम फैसला। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अंतिम फैसले तक ये इंसान पहुंचा नहीं है, अंतिम फैसले तक ये इंसान पहुंचा ही नहीं है, बट काफ़ी पास है फाइनल डिसीजन लेने के, या कोई बड़ा डिसीजन लेने के काफ़ी पास हैं। जैसे कहते हैं ना कि बस लेने ही वाले हैं, कुछ ही दिन में डिसीजन ले लेंगे, कुछ ही दिन में फैसला हो जाएगा। बस इसी तरह से मुझे लगता है कि अभी तक इन्होंने कोई फाइनल डिसीजन लिया नहीं है, बट ये भी फाइनल डिसीजन लेने के बहुत करीब हैं, फाइनल डिसीजन लेने के बहुत पास हैं। यस, बट अब तक नहीं लिया है। मैं ये कहूँगी कि इनके दिमाग में ऑप्शंस हैं, इनके दिमाग में अलग अलग रास्ते हैं और अलग अलग सल्यूशन हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके बीच में उलझकर ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा ढूंढ रहे हैं कि मेरे लिए क्या रास्ता ठीक रहेगा। कुछ लोगों के लिए ऑप्शन मूव ऑन करने का भी हो सकता है कि मैं मूव ऑन कर लूँ या अभी भी एफर्ट लूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ एक्शन लेकर अपना प्यार जताऊं या दिखाऊं, या फिर मैं बोलकर कन्फेस करके अपना प्यार शो करूं। तो कुछ लोगों के लिए ये इस तरह का ऑप्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मूव ऑन या नो मूव ऑन वाला ऑप्शन भी हो सकता है, बट एक कन्फ्यूजन है। ओके वो आपको चूज़ करें या करियर को आपको चूज़ करें या फैमिली को, इस टाइप का ऑप्शन भी हो सकता है। तो अभी भी ऑप्शंस क्रिएटेड हैं उनकी लाइफ में। ओके देयर आर ऑप्शंस, और वो ऑप्शंस किसी भी तरह के हो सकते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया। और उसमें से अभी उन्होंने चूज़ नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, इसीलिए चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। किसी तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस और कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में वो हैं
किसी तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे हैं उनकी लाइफ में, या कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से डिसीजन तक नहीं पहुंचा है इंसान, सिर्फ सोच विचार कर रहा है और दोनों ऑप्शंस को, दोनों सिचुएशंस को, दोनों रास्ते को कंसिडर कर रहा है अभी तक, कि मुझे ये भी करना पड़ सकता है, मुझे ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये करना पड़े, हो सकता है कि मैं ए रास्ते से जाऊं, हो सकता है मुझे बी रास्ते से जाना पड़े। तो दोनों ऑप्शंस को वो देख कर चल रहे हैं और इसीलिए अभी तक एक ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं किया है या फिर एक ऑप्शन को चूज़ नहीं किया है, और इसीलिए अभी तक इनका फाइनल डिसीजन बन नहीं पाया है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है इसीलिए भी अब तक फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है गाइडेंस की कमी है। ओके, इन्हें ज़रूरत भी लगती है गाइडेंस की, इनको फील भी होता है कि कोई मुझे गाइड कर दे, कोई मुझे गाइड करे, लेकिन वो गाइडेंस की कमी पूरी नहीं हुई है अभी। उन्हें वो प्रॉपर गाइडेंस अभी मिला नहीं है जिसके करके वो कोई अच्छा फैसला ले पाए। दे डोंट वांट टू टेक एनी बैड डिसीजन। वो कोई बुरा फैसला नहीं लेना चाहते, लेकिन लेना चाहते हैं या चाहती हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, मुझे लगता है गाइडेंस की काफ़ी कमी है यहाँ पे, बट प्यार दोनों तरफ से बराबर है। इक्वल लव मुझे दिख रहा है, दो तरफा प्यार है, यानी दोनों तरफ से है, म्यूचुअल लव है। ना सिर्फ म्यूचुअल लव, इट इज़ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इट इज़ म्यूचुअल अट्रैक्शन, इट इज़ म्यूचुअल अटैचमेंट। दोनों तरफ से एक ही जैसा लगाव है, दोनों तरफ से एक ही जैसा आकर्षण है, दोनों तरफ से एक ही जैसा रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, और पसंद है एक दूसरे के लिए, और प्यार है, वो दोनों तरफ से एक जैसा है। यस, देयर इज नो, ऐसा नहीं कह सकते कि एक कम प्यार करता है एक ज़्यादा प्यार करता है, एक कम रिस्पेक्ट करता है एक ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, एक ज़्यादा लविंग है एक कम लविंग है। इस तराजू में नहीं तोल सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से प्यार समान है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी डिसीजन लेंगे ये इस बात को ध्यान में रखते हुए लेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो इस फैक्ट को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, फिर भी वो आप दोनों के प्यार के अगेंस्ट कोई फैसला ले लें। ऐसा नहीं हो सकता। वो जो भी डिसीजन होगा वो ये देखकर ही होगा कि आप दोनों का प्यार सेक्रीफाइस ना हो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों का प्यार सेक्रीफाइस ना हो। ये बात उनके लिए मेन रहेगी। ओके, और देखते हैं कि उनका डिसीजन और क्या हो सकता है। तो प्यार तो यहाँ म्यूचुअल है, लेकिन अभी कंफ्यूजन तो नहीं कहूँगी, लेकिन स्टक हैं दो ऑप्शंस के, दो सॉल्यूशंस के बीच में। गाइडेंस की भी कमी है, दे नीड गाइडेंस। देखिए ये कार्ड अपने आप बाहर आया है, बाकी सारे कार्ड स्लिप हुए हैं, ये भी स्लिप हुआ था, बट ये अनफोल्ड हुआ है, ओनली यही हुआ है अनफोल्ड। बाकी आप देख सकते हैं कोई कार्ड अनफोल्ड नहीं हुआ है। देखते हैं दी हेरोफेंट। मुझे वही लग रहा है जो मैंने बोला, गाइडेंस की बात मैंने बोली थी, उसी गाइडेंस की ज़रूरत है इनको। किसी ऐसे पर्सन की गाइडेंस चाहिए जो मैच्योर है, एक्सपीरियंस्ड है, वाइज है, और साथ ही साथ उनका वेल विशर होना चाहिए। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति की गाइडेंस चाहते हैं, सलाह चाहते हैं या एडवाइस चाहते हैं जो एक अच्छे पोजीशन पे है, या फिर काफ़ी मैच्योर है, एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है। ओके, जो सही बात कहेगा, जिसके पास वो अथॉरिटी है, वो पावर है, वो पोजीशन है कुछ गाइड करने की। जैसे एस्ट्रोलॉजर होता है, उसकी वो पोजीशन है कि वो किसी को कुछ गाइड कर सकता है। जैसे कोई गुरु होते हैं, वो ऐसी पोजीशन में है कि वो किसी को कुछ गाइड कर सकते हैं। या पेरेंट्स होते हैं, वो भी एक ऐसी पोजीशन में है कि वो अपनी संतानों को गाइड कर सकते हैं। ये बड़े भाई बहनों को भी ऐसा होता है अधिकार कि वो गाइड कर सकते हैं। टीचर्स को भी होता है कि वो गाइड कर सकते हैं। ओके, तो उनको भी किसी ऐसे ही व्यक्ति की गाइडेंस चाहिए जो ऐसी पोजीशन पे है, जिसके पास वो राइट है, जिसके पास वो पावर है, जिसके पास वो विजडम है। तो उन्हें उस गाइडेंस की कमी लग रही है। जब तक उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी ना, वो कोई स्टूपिड डिसीजन लेकर रिग्रेट नहीं करना चाहते कि मैंने डिसीजन ले भी लिया, वो गलत भी है, और अब मैं पहले बैड कंडीशन में था या थी, अब मैं वर्स्ट कंडीशन में हूँ। दे कैन नॉट टेक दैट रिस्क नहीं ले सकते इतना बड़ा, इसीलिए टाइम ले रहे हैं। ओके, इफ यू कैन नॉट टेक रिस्क देन टेक टाइम। ओके,
है एक कार्ड यहाँ अनफोल्डेड मैंने देखा है अभी। यस, आई थिंक हियर इट इज। एक्चुअली यहाँ पर 2-3 कार्ड्स अनफोल्ड हो चुके हैं, हम कंसिडर नहीं कर सकते सभी को। वी नीड 1 कार्ड एंड हियर वी हैव 8 ऑफ अर्थ। इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये इंसान जानते हैं कि एफर्ट, हार्डवर्क, स्ट्रगल इज़ द वे टू गो। यानी कि अब वो जानते हैं कि उन्हें अपने दिल की अगर सुननी है या दिल की इच्छा पूरी करनी है, ओके, या अपने आप को सेटिस्फाइड करना है, अपने दिल को सेटिस्फाइड करना है, तो वो जानते हैं कि एक ही रास्ता है और वो रास्ता कांटों से भरा हुआ है। वो क्या कहते हैं, आग का दरिया है, डूब के जाना है। आपने सुना ही होगा, इट इज़ वेरी इट इज़ वेरी कॉमन। काफ़ी लोगों ने सुना है, ये शायरी है, ये लाइन है कि इश्क क्या है, आई एम सॉरी मैं उसको रिमाइंड नहीं कर पा रही हूँ, आई कैन नॉट रिकॉल इट। बस इतना मुझे याद रह गया, आग का दरिया है, डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, बस आग का दरिया है और डूब के जाना है। लिटरली इनको समझ में आ गया है, उनको ये बात समझ में आ रही है कि अगर मुझे अपने दिल की सुननी है और मुझे अपने दिल को खुश रखना है, अपनी इच्छा पूरी करनी है, तो मुझे एक ही रास्ते को फॉलो करना होगा और वो रास्ता कांटों से भरा हुआ है, बहुत कठिन है, लिटरली आग का दरिया ही है, ये समझ लीजिए। और इन्हें उस आग के दरिया से होकर जाना है, यानी कि स्ट्रगल भी है, चैलेंजेस भी हैं, एफर्ट्स भी हैं, काफ़ी ट्रॉमा भी हो सकता है उसमें, मेंटली भी उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है कि मेंटली इंसान डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रही है। इस तरह के चैलेंजेस हैं इस रास्ते में, इस तरह के हर्डल्स, इस तरह की नेगेटिविटी है, यानी कि रुकावटें, इस तरह की रुकावटें, इस तरह की उलझनें, इस तरह का ब्लैक मैजिक, या इस तरह की कोई कह सकते हैं, इस तरह की कोई परिस्थिति जो इस रास्ते को कठिन बनाती है। तो उन्हें अगर अपने दिल की सुननी है, यानी आपको पाना है, डायरेक्टली आपके लिए डिसीजन लेना है, फाइनल डिसीजन लेना है, तो वो जानते हैं कि उन्हें कैसे रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। समझ में आ गया है उन्हें, ओके, उन्हें वो समझ में आ गया है कि उन्हें पथरीले रास्ते से होकर ही जाना पड़ेगा अगर उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। देयर इज़ नो अदर ईजी वे, कोई आसान तरीका यहाँ पर नहीं दिख रहा है इनको। ओह माय गॉड, सन का कार्ड आ गया व्यूअर्स। चाहे कितने भी पथरीले रास्ते क्यों ना हो, कितने भी कांटों भरी आपकी जर्नी क्यों ना हो, या कितने भी चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स आपको फेस करने पड़े, या कितनी भी नेगेटिविटी को टैकल करना पड़े, सन का कार्ड आ गया, मतलब ऑल इज़ वेल। सन के कार्ड से ही तो पता चल रहा है कि आगे खुशियाँ ही हैं। उनका फाइनल डिसीजन व्यूअर्स कुछ ऐसा ही है, कुछ इस तरह का ही है कि वो आप दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा। या फिर उनका फाइनल डिसीजन अगर ये नहीं होगा तो फाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आप दोनों की लाइफ में खुशियाँ भर जाएंगी, जिससे आप दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, कंप्लीटली फुलफिल्ड महसूस करेंगे। यस, तो सन का कार्ड मतलब आपकी लाइफ में चारों तरफ से खुशियाँ आ रही हैं। अब ये फाइनल डिसीजन लेकर खुशी लेकर आ रहे हैं, ये भी हो सकता है, या फिर डेस्टिनी ही आपको ये हैप्पीनेस सर्व करने वाली है, यानी कि आप दोनों का भाग्य ही आपको परोस के देगा ये सारी खुशियाँ। यस, सन का कार्ड पूरे टैरो डेक में सबसे ज़्यादा अच्छा कार्ड होता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव। यहीं पर पता चल गया है कि हैप्पीनेस है, लक है, ब्लेसिंग्स हैं, सरप्राइजेस भी हैं, जिनको अभी आप अनुमान नहीं लगा सकते। अभी आप बैठेंगे अनुमान लगाने कि आगे इतना अच्छा हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, वो आप गेस भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इवन अज्यूम दैट, आप अनुमान नहीं लगा सकते उस चीज़ का कि वो अच्छा है तो कितना अच्छा है। वो सडनली होगा, अनएक्सपेक्टेडली भी हो सकता है और ब्यूटीफुल होगा। कुछ लोगों के लिए तो मैजिक जैसा हो जाएगा। तो बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं आप लोगों की लाइफ में, चाहे मंजिल चाहे रास्ता थोड़ा कांटों भरा क्यों ना हो। तो अड़चने तो हैं, वो जानते हैं कि एक डिफ़िकल्ट रास्ता है, बट कहीं ना कहीं व्यूअर्स जितने भी चैलेंजेस को फेस करना है, जितने भी हर्डल्स को क्रॉस करना है, वो सब कुछ वर्थ है, क्योंकि आगे खुशियाँ इतनी मिल रही हैं। तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली कोई डिसीजन ऐसा ले लेंगे जिससे आप दोनों हैप्पीली फुलफिल्ड हो जाएंगे, इमोशनली फुलफिल्ड हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ओके, खुशियाँ आ जाएंगी आप दोनों के ज़िंदगी में।
ओके और नहीं, अगर ये ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर डेस्टिनी ऐसा डिसीजन लेगी, यानी आपका भाग्य वो निर्णय कर देगा, आप दोनों का भाग्य वो फैसला आप लोगों के लिए ले लेगा। वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बट स्टिल मैं कहूँगी कि अर्थ साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन है यहाँ पे। या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, राइट। नंबर 10 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर है, तो हो सकता है 10 आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है आपके पर्सन का 10, 20 या 30, या ये हो सकता है अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए स्पेशल है, द मंथ अक्टूबर। ओके 8, 18, 28 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं, या अगस्त जो मंथ है, अगस्त मंथ वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, या उस महीने कुछ स्पेशल हुआ था, या अभी भी हो सकता है या आगे आने वाले अगस्त में कुछ हो सकता है। आई डोंट नो, आई कैन नॉट से दैट प्रिसाइसली, इतना प्रिसाइसली कैसे बताऊंगी यार, यू अंडरस्टैंड कि ये जनरल रीडिंग है। तो कि अगस्त कुछ उसमें है, ओके। एंड विद 5, 15, 25 एंड मंथ मई का महीना वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो मई, अगस्त एंड अक्टूबर ये मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बर्थ मंथ है, हर चीज़ बर्थ मंथ से कनेक्टेड नहीं है, ये किसी और इवेंट का मंथ हो सकता है, जब आप मिले थे या झगड़ा हुआ था या प्यार कन्फेस किया था, या कुछ अलग हुआ था, समथिंग स्पेशल, समथिंग डिफरेंट, इफ़ नॉट स्पेशल तो कुछ डिफरेंट हुआ था, बट हुआ था। ओके तो व्यूअर्स, उनका अंतिम फैसला या तो वो खुद लेकर पहुँचेंगे, खुशी तक पहुँचेगा, हैप्पीनेस तक पहुँचेगा, नहीं तो डेस्टिनी दूसरे रास्ते से आकर वो खुशी आपको दे देगी, बट देयर विल बी हैप्पीनेस। बट बिफोर दैट हैप्पीनेस तो होगा, बट बिफोर दैट चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल है, ओके ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको भी मत भूलिए, ओके बट ध्यान में रखिए, आगे अच्छा होगा सब। मुझे लगता है उन्हें जिस गाइडेंस की ज़रूरत है वो गाइडेंस उनको सही समय पर मिल जाएगी, पर अभी कहना मुश्किल है कि उन्होंने फाइनल डिसीजन अभी ले लिया, अभी नहीं लिया है। ओके सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल, रिलेटेबल है तो वीडियो को लाइक करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि कितने % रेजोनेट करती है आपकी सिचुएशन से। ओके व्यूअर्स, और हम सभी चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।